यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुनवाई के एक नई तारीख 10 अगस्त तय कर दी गई है। जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा है कि वो अवैध निर्माण या तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इससे स्थानीय निकायों यानी नगर निकायों के अधिकारों में कटौती होगी। मामले के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अब 10 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे पहले कोर्ट में असम और मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। सुनवाई के दौरान वकील हरीश साल्वे कानपुर प्रयागराज की तरफ से पेश हुए थे। SG तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से थे। जमीयत उलेमाई हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जमीयत की तरफ से वकील CU सिंह मौजूद थे। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या बातें हुई। CU सिंह कहते हैं, पुलिस अधिकारी घोषणा कर रहे थे कि आरोपियों के घरों को तोड़ा जाएगा। कानपुर के SP, सहारनपुर के SP ये ऐलान कर रहे थे। ये रुकना चाहिए। इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। साल्वे, कृपया अखबारों की खबरों पर ना जाए। तुषार मेहता कहते हैं, कुछ जगहों पर ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन नियमों के मुताबिक हिंसा के पहले कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस विषय को सनसनीखेज ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, इस मामले की सुनवाई क्या 8 अगस्त को की जानी चाहिए। दुष्यंत दवे कहते हैं, दूसरे समुदाय के खिलाफ एक पिक एंड चॉइस पॉलिसी अपनाई जा रही है। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तुषार मेहता कहते हैं, सभी भारतीय समुदाय के हैं, आप इस तरीके की बहस नहीं कर सकते। दुष्यंत दवे कहते हैं, आप देखें कि दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला 10 अगस्त का है, आप रोक का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट कहता है, इस तरीके का आदेश कैसे दे सकते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। 8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। अवैध निर्माण को बचाने के लिए दाखिल हुई याचिका, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को लेकर बचाने की कोशिश में दायर की गई है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सहारनपुर मामले का जिक्र किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि सहारनपुर में 2 घरों का बस उतना निर्माण हटाया गया है जो सरकारी जमीन पर था। उन घरों में लोग अब भी रह रहे हैं। जवाब की 2 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा झूठ है। सहारनपुर में 2 घरों का उतना निर्माण हटाया गया जो सरकारी जमीन पर बनाया गया था। अवैध निर्माण को लेकर पहले से दिया गया था नोटिस भी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे दाखिल में कहा है कि जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, उन्हें हटाने के लिए पहले से ही नोटिस दे दिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि किसी भी कार्रवाई में कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा गलत है। प्रयागराज का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और उसे सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है और उनकी ओर से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है। जमीयत की याचिका खारिज की गई है। अब देखना यह है कि ये सारी चीजें जो सरकार कह रही है, क्या वो सही है या गलत, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा इस बात को लेकर। तब तक के लिए